नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 बाल राम कथा पाठ नंबर 5 चित्रकूट में भरत पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि जब राजा वशिष्ठ महाराजा दशरथ के देहांत के बाद राजगद्दी को सूना नहीं देखना चाहते थे और वो चाहते थे कि राम के वन गमन के बाद भरत को उनके ननिहाल कैकेयी राज से वापस बुलाया जाए ताकि वो अयोध्या की राजगद्दी को संभाले, क्योंकि बिना राजा जो राज्य होता है उस पर दुश्मनों का खतरा बना रहता है। जब भरत को बुलाया गया और उन्हें अयोध्या में हुए सभी घटनाक्रम की सूचना दी गई तो उन्हें अपनी माता कैकेयी पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें बहुत भला बुरा कहा और अपने आप को निर्दोष बताते हुए उन्होंने माता कौशल्या और बाकी सभी मंत्री, सभासद और प्रजा से माफ़ी मांगी और अपने बड़े भाई श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन से वापस लाने के लिए वो चित्रकूट जाते हैं। बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। भरत कैकेयी राज में थे। कैकेयी राज मतलब अपने ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वदा अनभिज्ञ, यानी कि उन्हें अयोध्या में हुई जितनी भी घटनाएं थी, जैसे कि कैकेयी द्वारा 2 वरदान मांगना, राजा दशरथ का देहांत होना, राम, लक्ष्मण और सीता जी का वन को जाना, उन्हें अयोध्या में हुई घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल अनजान थे। लेकिन वे चिंतित थे, मतलब परेशान थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जबकि भरत को अयोध्या में हुए किसी भी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं थी, वो बिल्कुल अनजान थे। फिर भी उन्हें रात में आए स्वप्न से ऐसा लगा कि अयोध्या में कुछ बुरा घटित हुआ है। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था, मतलब उनका अपने ननिहाल से मन भर चुका था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा। जो घुड़सवार थे जो अयोध्या से आए थे, उन्होंने छोटा रास्ता लिया था, और जबकि जो भरत है वो अपने ननिहाल से 100 रथों और सेना के साथ जा रहे थे, तो इसलिए उनको लंबा रास्ता तय करना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और परेशान। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, क्योंकि उन्हें चिंता हो गई थी कि कुछ बुरा हुआ है, कुछ अनिष्ट हुआ है, तो इसलिए उन्हें अयोध्या नॉर्मल नहीं लगी, सामान्य नहीं लगी। बदला बदला सा था, अनिष्ट की आशंका थी, अनिष्ट मतलब कुछ बुरा होने की संभावना उनके मन में और गहरी हो गई थी। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया इसे? उन्होंने पूछा। जो उनके साथ रथसवार थे, जो उनके साथ बाकी जो साथीगण थे, उनसे पूछा कि अयोध्या में क्या कुछ बुरा हुआ है? अयोध्या पहले जैसी नगरी नहीं लग रही है। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ हैं? वह तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, मतलब पक्षियों की चहचहाने की आवाज नहीं आ रही है। इतनी चुप्पी क्यों, इतना सन्नाटा क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ ने सिर्फ अयोध्या में भरत को लाने के लिए कहा था, अयोध्या में हुए घटनाक्रम की जानकारी देने से मना किया था। इसलिए कोई भी भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रसाद मतलब महल। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी की महल की ओर बढ़े। जो उनकी माता थी कैकेयी, वो उनके महल की ओर जाते हैं। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से कहा,
पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। जो माता केकई है वो राजा दशरथ के निधन की सूचना भरत को देती है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गया, उन्हें बहुत धक्का लगा। पछाड़ खाकर गिर पड़े, मतलब पछाड़ खाना मतलब सदमा, उन्हें सदमा लगा कि अचानक से पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई। विलाप करने लगी, मतलब जोर जोर से रोने लगी। माँ केकई ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधवाया कि धीरज बंधाया, सांत्वना दी। कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। तो माता केकई कहती है, तुम कोई सामान्य नागरिक नहीं हो, सामान्य निवासी नहीं हो, तुम अयोध्या के राजकुमार हो, और जो राजकुमार होते हैं उन्हें इस तरह नॉर्मल इंसान की तरह दुख नहीं मनाना चाहिए। क्या से क्या हो गया। भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। भरत जब अपने ननिहाल थे तो उन्हें लग रहा था कि जो पिता हैं वो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, उनके स्वागत की तैयारियों में लगे होंगे, उनके तिलक की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। राज्याभिषेक की जगह वो स्वर्गवासी हो गए। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। विकलता बढ़ती ही जा रही थी। विकलता मतलब परेशानी, चिंता। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। उनके मन में यह सवाल था कि जब पिता अपने अंतिम श्वास ले रहे थे तो उन्होंने भरत के विषय में क्यों नहीं पूछा, भरत के लिए कुछ क्यों नहीं कहा। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। केकई ने भरत का मन पड़ते हुए कहा। जब माँ ने कहा कि अंतिम समय में उनके मुंह से सिर्फ राम, लक्ष्मण और सीता का नाम ही निकला था तो वो उनके जानने के इच्छुक थे, तो ऐसा क्यों था। तो माँ ने अपने बेटे का मन पढ़ा और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? भ्राता मतलब भाई। राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। दंड मतलब सजा। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित यानी कि तुम्हारे भलाई में सही यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती। अहित मतलब बुरा। केकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य तुम्हारा है। जो केकई है वो भरत को अपने द्वारा मांगे 2 वरदानों के बारे में बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधीन हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है, मतलब बिना किसी अर्थ, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। जब भरत को पता चला कि उनकी माँ ने स्वार्थ में आकर अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और अपने बड़े बेटे यानी कि जो सौतेला है पुत्र राम, उनके लिए वनवास मांगा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जो राम है वो केकई को अपनी सगी माता कौशल्या से अधिक प्रेम करते थे। तो उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गई। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? भ्रष्ट मतलब अक्ल खराब कर दी, बुद्धि मतलब अक्ल, भ्रष्ट मतलब खराब करना। उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, मतलब से क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा, मतलब मैं जो राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, सौगंध मतलब कसम खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। दास मतलब नौकर। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके, मतलब उनका जो कंट्रोल था अपने आप पर वो नहीं रहा। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। जब वे बेहोश हो गए थे और जब उन्हें होश आया तो वो रानी कौशल्या के महल की ओर गए। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, मतलब दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में हैं, अयोध्या का राज तुम्हारा है, मुझे बस एक दुख है। कैकेयी ने राज लेने का यह जो तरीका अपनाया वह अनुचित था। अनुचित मतलब गलत था। निर्मम था, मतलब इसमें बिल्कुल भी उनके मतलब राम को वन भेजने में किसी प्रकार की कोई दया नहीं आई, मतलब बहुत ही कठोर हो गई थी। तुम राज करो पुत्र, मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, मतलब उन्होंने कौशल्या को समझाया, अपनी माता को समझाया कौशल्या को कि जो माता कैकेयी ने किया उसको उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की, शर्मिंदगी। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज है, अग्रज मतलब बड़े भाई है, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, जो भी किया है माता कैकेयी ने किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपराधी नहीं हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे थे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, मंत्रणा मतलब सलाह कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर यानी कि भागकर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई, यानी कि उन्होंने बताया भरत को किस प्रकार मंथरा दासी ने कैकेयी माँ की कान भरे हैं, उनको उल्टे उल्टे बातें सिखाई हैं। शत्रुघ्न उन्हें जान से मार आने पर उद्यत थे, उद्यत मतलब तैयार थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, रिक्त मतलब खाली। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे, वे जानते थे अगर किसी राज्य पर कोई राजा शासन नहीं करता तो उस पर जो अन्य राज्य की जो राजा है वो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, वत्स मतलब पुत्र, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, कि नहीं माना। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। जब महर्षि वशिष्ठ ने भरत से कहा कि खाली जो गद्दी से खाली नहीं छोड़ सकते तो उस पर बैठकर शासन करो, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि इस पर बड़े भाई राम का अधिकार है, मैं इस पर शासन नहीं कर सकता और हम सब वन जाकर उन्हें वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगनी सेना तो थी ही। चतुरंगनी मतलब चार तरह की, जैसे कि रथ पर सवार, घोड़े पर सवार, पैदल, हाथी पर सवार। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाएगी। पर्णकुटी मतलब जो घास और पत्तों या तिनकों से मिलकर बनाई जाती है। भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूटी आ रहे थे। पूरे दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, मतलब पूरे आसमान में धूल ही धूल छा गई, कुछ भी नहीं दिख रहा था। हर ओर कोलाहल, चारों तरफ शोर। वे श्रृंगवीरपुर पहुंचे। श्रृंगवीरपुर जहाँ पे अयोध्या राज्य की सीमा समाप्त होती है और
मतलब वन का जो पहला गांव है वो कौन सा था हमारा, श्रृंगवेरपुर। निषादराज गु को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, उन्हें आशंका कि कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं। आक्रमण मतलब किसी पर झपटा मारना है, किसी को मारने डालने की कोशिश करना। राजमद मतलब राज्य के लोभ में आकर। सही स्थिति पता चली, जब उन्हें पूरी स्थिति का पता चला कि राम जो भरत है वो राम पर आक्रमण करने नहीं बल्कि उन्हें वापस लाने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने भरत की अगवानी की। अगवानी मतलब उनका स्वागत किया, उनका साथ दिया। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। जब उन्हें पता चला कि भरत आक्रमण करने के लिए नहीं बल्कि राम, लक्ष्मण और सीता जी को वापस वन से वापस लाने जा रहे हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उनके इस काम के लिए 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। जब अयोध्यावासी और भरत और जितने भी सेना थी सबको पता चला कि जो राम है वो इसी चित्रकूट पर्वत से होकर इस पहाड़ी पर उनका आश्रम है, कुटिया बनाई हुई है, तो सब थोड़े से उनको असंतोष हुआ, धीरज हुआ कि अब राम से मिलन अब दूर नहीं है, कि राम से बहुत जल्दी मिलना होगा। आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई। खलबली मतलब शोर। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। बसेरा मतलब अपने घोंसले, जो रहने का स्थान होता है। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई, क्योंकि सेना चतुरंगिनी सेना थी, तो जो छोटी छोटी घास फूस वाली जो पत्तियां थी, जो वनस्पतियां थी, वो सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। कोलाहल मतलब शोर। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। विराट मतलब बहुत बड़ी सेना, क्योंकि जो भरत है वो अयोध्या से अपने साथ चतुरंगिनी सेना और अयोध्या वासियों को लेकर आए थे। सेना का ध्वज यानी कि जो झंडा था, तिरंगा था, वो जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके, मतलब लंबे समय तक। यानी कि वो उन्हें ये डाउट था कि अगर राम वापस आगे 14 वर्ष के बाद और उनसे राजगद्दी मांगेंगे, तो इस डर से उन्होंने क्या किया कि कहीं आपको मारने की उन्होंने योजना तो नहीं बनाई, ताकि वो लंबे समय तक हमेशा के लिए वो राज कर सके। राम कुटी से बाहर आए। कुटी मतलब जो झोपड़ी उन्होंने बनाई थी, पर्णकुटी, उससे बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। भेंट करना मतलब मिलने आ रहा होगा, राम ने कहा, क्योंकि जो राम है वो भरत के स्वभाव को जानते हैं कि वो भरत अपने बड़े भाई राम से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि भरत हम पर कभी भी हमला नहीं करेगा, वो बल्कि हमसे मिलने के लिए आ रहा है। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य, मतलब क्या मतलब। दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, यानी कि उन्हें भरत पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगा कि जो भरत है वो अपनी माता कैकेयी के कहने पर और राजमद में आकर उन्हें मारना चाहती हैं, तो वो भरत पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार यह उतावलापन उचित नहीं है। वीर मतलब जो योद्धा होते हैं, धैर्य मतलब धीरज, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, उतावलापन मतलब जल्दी में डिसीजन लेना। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगर वासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। भरत ने अब क्या कहा सेना को कि तुम पहाड़ी के नीचे रुको। पहाड़ी कौन सी, जो चित्रकूट पहाड़ है, वहां पर रुकने के लिए कहा, और जो अयोध्या वासी थे उनको भी वहीं ठहरने के लिए आदेश दिया। जो शोर था वो थम गया, यानी कि रुक गया। उसकी जगह वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े।
पाँव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में, उत्कंठा मतलब लालसा में, या भाई से मिलने के इंतजार में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि देखी। छवि मतलब इमेज यानी कि परछाई। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। शिला मतलब एक बड़ा जो पत्थर होता है। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। जब भरत और शत्रुघ्न ने दूर से पहाड़ी पर देखा कि शिला पर राम जी बैठे हुए अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ, तो उन्होंने भागकर राम की चरण वंदना की और वो उनके चरणों में ही बैठकर रोने लगे। तो राम ने अपने दोनों भाइयों को अपने गले से लगाया। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे, क्योंकि भरत को तो पता चल गया था कि उनके पिता दशरथ का देहांत हो चुका है, लेकिन जो उनके बड़े भाई हैं राम लक्ष्मण और जो उनकी भाभी हैं सीता, उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। यह एक दुखद समाचार है भ्राता, बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा। पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के 6ठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। जब भरत ने साहस जुटाकर अपने भाई राम से कहा कि पिताजी का देहांत हो गया है, यह सूचना पाते ही जो राम है बिल्कुल वो सदमे में आ गए। वो कुछ भी कह नहीं पाए, वो गहरे शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, केकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने केकई को प्रणाम किया सहज भाव से। केकई मन ही मन पछता रही थी। जब राम को पता चला कि जो भरत है वो सिर्फ चतुरंगनी सेना के साथ नहीं आया, बल्कि अयोध्या वासी, गुरुजन, सब मंत्री, सभासद, उनकी माताएं, पूरा परिवार उनसे मिलने आया है, वो सबसे प्रेम मतलब उनके मन में किसी के लिए कोई भी भाव नहीं था, वो सबसे प्रेम से मिले, मतलब उनके प्रेम मतलब स्नेह से। सीता को जब सभी माताओं ने तपस्विनी के वेश में देखा तो सबको बड़ा दुख हुआ। राम ने सबसे पहले अपनी सौतेली माँ केकई को प्रणाम किया। उनके मन में अपनी माता केकई के लिए कोई भी कड़वा भाव नहीं था कि कहाँ उन्हें राज्याभिषेक होने जा रहा था, कहाँ उन्हें अचानक ही वनगमन के लिए आना पड़ा। तो उनके मन में अपनी माता केकई के लिए कोई भी कहते हैं ना, मन में कोई आक्रोश नहीं था, कोई भी ग्लानि का भाव नहीं था कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है। अगले दिन भरत ने राम से राज्य ग्रहण करने का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। जब अगले दिन भरत ने राम से वन गमन को छोड़कर अयोध्या वापस लौटने के लिए कहा, तो राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब जरूरी है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। जब उन्होंने कहा अगर पिताजी जीवित होते और वो अपना वचन वापस लेते तो शायद मैं इस बारे में सोचता, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन का खंडन करूं तो यह रघुकुल की रीत नहीं है। पिता की यही आज्ञा थी कि मैं 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी दी जाए। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे। जब राम और भरत मिश्रा की चर्चा हो रही थी तो वहाँ पे जो मंत्री थे, सभासद थे, वहाँ पे सब थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे, मतलब विनती करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, प्रार्थना करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। उन्होंने भरत की बात को नहीं माना। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। जो महर्षि वशिष्ठ हैं वो राम को समझाते हुए कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद जो बड़ा पुत्र होता है वही राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, इसलिए तुम्हें ही राज्य ग्रहण करना चाहिए। राम ने बहुत संयत संवर में कहा कि बहुत समझ के साथ कहा, बिना किसी लड़ाई झगड़े से, मतलब अपनी बात को बड़ी सही तरीके से सबके सामने रखा। चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे,
समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। विरत मतलब अपनी उनकी आज्ञा का पालन किए बिना नहीं रह सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। तो जो राम है वो बड़ी दृढ़ता से, बड़े प्रेम भाव से सबको समझाते हुए कहते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ उल्टी हो जाए, चाहे सूरज पश्चिम से निकल जाए, चाहे समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, चाहे चंद्रमा पृथ्वी पर आके गिर जाए, चाहे जो सूर्य है वो ठंडा हो जाए, लेकिन मैं पिता की आज्ञा का पालन किए बिना नहीं रह पाऊंगा। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे, विफल मतलब हार गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपने खड़ाऊ दे दें। खड़ाऊ मतलब उस टाइम पैरों में पहनने वाली तरह की चप्पल, मैं जो कि लकड़ी की बनी हुई होती थी। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह, यह जो रिक्वेस्ट थी, राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चवट डुलाते रहे। प्रतिहारी होते जो राजा होते हैं, साइड में जो दो दास होते हैं जो उनको ऐसे पंखा करते रहते हैं। अयोध्या पहुंचते ही भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, पादुकाएं राम की धरोहर हैं। धरोहर मतलब उनकी अमानत है। मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जिस तरह राम जी ने अपने राजसी वस्त्र ठाट बाट छोड़ दिया था, उसी तरह भरत ने भी अयोध्या में न रहकर नंदीग्राम में चले गए। उन्होंने भी अपने बड़े भाई राम की तरह वल्कल यानी कि सन्यासियों के कपड़े पहने। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां उन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। जब भरत अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं जिन चरण पादुकाओं को लेकर आया हूँ, मैं इन चरण पादुकाओं को 14 वर्ष के बाद उन्हीं के चरणों में देखना चाहता हूँ। ये थे बच्चों हमारी आज की वीडियो, चित्रकूट में भरत जी ने राम को समझाने के लाख कोशिश की, उनको लाख समझाया, पर जो राम जी है वो अपने पिता की आज्ञा से विरत नहीं होना चाहते थे, क्योंकि रघुकुल की रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपने पिता के वचन को झूठा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वन गमन के अपने विचार का मतलब नहीं छोड़ा और उन्होंने भरत को लौट जाने को कहा। बच्चों, आज के टाइम में ऐसा प्यार भाइयों के बीच में देखने को नहीं मिलता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें अपने फैमिली, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने भाई बहन से, अपने माता पिता से कितना प्यार करना चाहिए, उनकी इच्छाओं का मान करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा। धन्यवाद।